दोस्तों, लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि भाई क्षत्रिय समाज का जो राजपूत समाज का ये आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं ये क्षत्रिय समाज के लोग, ये सब कुछ सिर्फ सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। मैंने वो खबर भी दिखाई थी, टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जो लगातार अपने नाम के आगे और पीछे ठाकुर और सिंह लिखते हैं, उनकी सोशल मीडिया की वाली आईडी से ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि राजपूत समाज विरोध नहीं कर रहा, क्षत्रिय समाज विरोध नहीं कर रहा, बल्कि उनके नाम से मुसलमानों ने आईडी बना रखी है और उसके आधार पर ये पूरा का पूरा माहौल बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बनाया जा रहा है। लेकिन देखिए, खोलकर सामने आ गया, क्योंकि गुजरात के राजकोट से जिस पुरुषोत्तम रुपाला को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ क्षत्रिय समाज के लोग मैदान में उतरे हुए हैं। और जब राजकोट में एक महापंचायत क्षत्रिय समाज की गई तो भारतीय जनता पार्टी भी सन्न रह गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक एक खबर, चाहे वो गुजरात से निकल कर आए, चाहे वो राजस्थान से निकल कर आए, हरियाणा से निकल कर आए, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल कर आए, एक एक खबर हम पूरी तफसील के साथ और विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाते हैं। हम बताते हैं कि ये खबर सही है या नहीं है, एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर, एक एक खबर। और आज जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, कम से कम वो लोग जो क्षत्रिय समाज के इस आंदोलन, इस विरोध पर हंस रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, उनकी दीदे बाहर निकल आएंगी, यानी उनकी आंखें बाहर निकल आएंगी। पहले ये वीडियो देख लीजिए। वर्षोथी રાજપૂત સમાજ જે કાંઈ અનુભવી રહ્યો હતો, જે એમની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચતી હતી, એ બધું ધીમે ધીમે ભેગું થયું અને આ 23 તારીખે ભૂકંપ જેવો બફાટ થયો। तो एक प्रीतम शेखावत है, उन्होंने ट्वीट किया है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, कितनी बेतहाशा भीड़ नजर आ रही है। जानते हैं कहां पर है? ये राजकोट के अंदर ही है। क्षत्रिय समाज के लोग जुटे हैं और इस सब के सब वहां पर खड़े होकर प्रण ले रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाए। खासकर रूपाला के खिलाफ उतरे हुए, पुरुषोत्तम रुपाला के खिलाफ। लेकिन ये सिर्फ पुरुषोत्तम रुपाला का विरोध नहीं है, अब इससे आगे का विरोध बढ़ चुका है। मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि पहले पुरुषोत्तम रुपाला सिर्फ कैबिनेट मंत्री थे, सिर्फ उनको लोकसभा का प्रत्याशी दोबारा बनाया गया था। लेकिन जब ये विरोध बढ़ा तो बीजेपी ने एक कदम आगे और बढ़ते हुए, और जैसे ही उनको स्टार प्रचारक बनाया, क्षत्रिय समाज का गुस्सा और बढ़ गया। ये वीडियो आपने देख ली, ये राजकोट में वहीं पर क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा आंदोलन और महापंचायत मान लीजिए इसे, जहां बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की जा रही है। इसको लिखते हैं प्रीतम शेखावत, लिखते हैं इतनी संख्या बल से आरजेपी शेर सिंह राणा जी को सपोर्ट कर देते तो एक विकल्प भी मिल जाता। 7 से 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशी भी खड़ा कर देती, 2-4 जीत भी जाते, विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाता। राजपूत विरोधी मोदी, ये लिखा गया है। ये पूरी वीडियो आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग जुटे हैं। दावा किया जा रहा है ये राजकोट की है, जहां पर क्षत्रिय समाज ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया है। मैं आपसे लगातार पहले दिन से कह रहा हूं कि आप किसी भी चीज की खिल्ली नहीं उड़ा सकते। मैं किसी भी दल के लिए कह रहा हूं, ये मत सोचिएगा बीजेपी सत्ता में है, मोदी सत्ता में, इसलिए कह रहा हूं। चाहे वो कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ सत्ता में है, लेकिन अगर अखिलेश यादव होंगे, मायावती होंगी, तो भी देखिए हर एक वर्ग जो खासकर आपका वोटर होगा, उस वोटर की बात क्या है, चाहे वो सिंगल वोटर हो या इतनी तादाद में जुड़, सुनना तो चाहिए ना, समझना तो चाहिए कि वो क्या मांग रहा है। वो भी तब जब आपका कोर वोटर है, उस आपकी पार्टी की नींव, आपकी सत्ता की नींव, आपकी सियासत की नींव उसी वोटर की वजह से टिकी हुई है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये वो क्षत्रिय हैं, हालात कोई भी पैदा हुए हों, कैसे भी बने हों, लगातार वो साथ खड़े रहे। हो सकता है मेरे को क्षत्रिय भाई नाराज हुए, लेकिन बात सच है। आप याद करिएगा, जब इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा था, आप जानते हैं सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए तमाम लोग ये कह रहे थे, शंकराचार्य कह रहे थे कि भाई किसी भी कीमत पर मत करिए, अशुभ है, कहा जा रहा था राम मंदिर को लेकर। लेकिन आप देखिए ट्विटर हैंडल आप खंगालिए इन लोगों का, आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्षत्रिय समाज की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा था। कह रहे थे नहीं, बीजेपी गलत नहीं कर रही, मोदी गलत नहीं कर रहा है। यानी आपने अपने कोर वोटर की बात ही नहीं सुनी। आपका एक प्रत्याशी, आपका एक नेता, आपकी सरकार में एक मंत्री डंके की चोट पर उन पर अभद्र टिप्पणी, उनकी समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते और आप चुपचाप बैठे रहे। और आज ये हालात पैदा हुए हैं, तब भी आप समझने के लिए तैयार नहीं है। तब भी उस व्यक्ति को, जिसने टिप्पणी की, उस व्यक्ति को कह दिया कि आप प्रचार भी करेंगे, स्टार प्रचारक है आप हमारे। सोचिए, ये हालात पैदा किए गए। अब आपको एक और बयान सुनाने जा रहा हूं, पहले वो बयान सुनिएगा। रूपाला जी की बात से सहमत है और उनके बाप दादाओं ने बेटियां दी होगी, हमारे बाप दादाओं ने नहीं दी है। हम लड़ रहे हैं। तो
जिनके बाप दादाओं ने बेटियां दी है वो करो गुलामी, हमारे बाप दादाओं ने तो बलिदान दिए, हम लड़ेंगे। दरअसल बताया गया जीवन सिंह शेरपुर हैं और ये वहीं राजकोट में जब कार्यक्रम चल रहा था उस वक्त का है। सुनिए इन्होंने क्या कहा। प्रतीक सिंह ने लिखा है, जिनके बाप दादाओं ने बेटियां दी हैं वो करो गुलामी, हमारे बाप दादाओं ने तो बलिदान दिए हैं, हम लड़ेंगे। जीवन सिंह शेरपुर, क्षत्रिय महासम्मेलन राजकोट, #राजपूत विरोधी मोदी। देखिए बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। आप इस बात पर कभी मत जाइएगा कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखिए धरातल पर क्या चीजें वो समझना जरूरी है। आज आपको याद होगा एक टर्म निकला था, टर्म का मतलब एक चीज निकली थी जिसमें बताया गया था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया वाली यूनिवर्सिटी, उससे पढ़िए लिखिए मत। मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया पर आप वीडियोस मत देखिए, लेकिन वीडियो की तथ्य कितने हैं, सच्चाई कितनी है जानना जरूरी है। क्योंकि कुछ ठाकुर और सिंह लगाकर, जैसे वो आरोप लगा रहे हैं ना कि मुसलमानों ने राजपूत ऑफ इंडिया नाम से ट्विटर हैंडल बना लिया है, कोई कह रहा है मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्षत्रिय मुसलमानों के साथ हो गए हैं, मुल्ले राजपूत हो गए, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। धरातल पर क्या चल रहा है उसे जानने के लिए आप बताइए, सारे जन मुसलमान हैं जो जमीन पर उतरे हैं, आंखें बाहर निकल आई हैं लोगों की, भाई हो क्या रहा है। और देखिए न्यूज 18 गुजराती ने ये छापी है खबर, दिखाई है कि कितने नाराज है गुजरात के अंदर खासकर, और इसका असर राजस्थान में सबसे ज्यादा पड़ रहा है, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक बयान सुनाने जा रहा हूं मकराना साहब को, वो बयान भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। हम सब मां भगवती की कसम खाकर जब तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं करता हम किसी भी भाजपा के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उनके कोई प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रत्याशी के साथ नहीं घूमेंगे। अगर फिर भी टिकट नहीं कटा तो आने वाले चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेंगे। मंजूर है कि नहीं है? मंजूर है कि नहीं है? मन से बोला है कि नहीं? भगवती की कसम, ऐसा नहीं हो कि महिपाल सिंह ने जबरदस्ती हाथ ऊपर करा दिया, ऐसा तो नहीं है, पक्का नहीं है। तो विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। ये आज की महत्वपूर्ण खबर मैंने आपको दिखाई है कि राजपूत समाज ने न केवल अब पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने की अपील कर रहा है, वो कह रहे हैं कोई मत काटो, अब काटने की जरूरत ही नहीं है, खत्म खेल हो गया, खत्म खेल हो गया, हमें कोई टिकट नहीं कटवानी कि टिकट काटो मत काटो। एक तो मैंने आपको एक दिन पहले दिखाई दिया 400 वाला प्लान। 400 वाला प्लान का मतलब 400 क्षत्रिय समाज के लोग अब मैदान में उतरेंगे बीजेपी के खिलाफ। ये बहुत बड़ी खबर थी अपने आप में, जबकि तमाम जो गोदी एंकर है, मीडिया है, वो उस पर चुप्पी साध कर बैठी रही। इस खबर को वैसे भी क्षत्रिय समाज के आप देखिए आंदोलन को, उनकी मांगों को लेकर अलग अलग तरह की खबरें दिखाई जा रही है। आंदोलन को जोड़ा जा रहा है कि क्षत्रिय समाज चाहता है, मतलब इस तरीके से दिखाया जा रहा है गोदी चैनल की तरफ से, और कितना लालची है क्षत्रिय समाज कि उनको टिकट नहीं दी इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। सिर्फ ये बात नहीं है, आपने अभी तक तह तक जाकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये राजपूत हों, ये क्षत्रिय समाज है, ये नाराज क्यों है, जानो तो सही, पता तो करो। लेकिन नहीं, हमें अपने स्टूडियो में लाली लिपस्टिक लगाकर, चेहरा पुतवाकर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना है, तो ज्ञान दे दिया उन्होंने। लेकिन अब देखिए ना, गुजरात में यही तो खेल हुआ। गुजरात से जो आंधी उठी वो राजस्थान पहुंची, राजस्थान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंची, हरियाणा में भी असर दिख रहा है। ये 4 राज्यों ने पूरी तरह से बीजेपी को बेचैन कर दिया, वो भी तब जब सोचिए आज 15 तारीख है और 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होनी है। और जो लोग सोशल मीडिया पर अब भी माहौल बना रहे ना बीजेपी से क्षत्रिय समाज नाराज नहीं है, वो आंखें खोलकर देख लीजिए, नाराजगी तो है। नमस्कार।